नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम ने इंसानियत को दो किस्म की नेमतें अता फ़रमाई हैं। एक हैं आम नेमतें और दूसरी हैं ख़ास नेमतें। आम नेमतों में अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा, सबको ही अता फ़रमा दी। हवा की ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, ज़मीन की अजनास, ये अल्लाह ने सबको अता फ़रमाई। मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी इससे फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी हैं ख़ास नेमतें जो अल्लाह सिर्फ़ अपने प्यारों को अता फ़रमाता है। और ख़ास नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हदायत की नेमत है। हदायत अल्लाह करीम की वो ख़ास नेमत है जो अल्लाह सिर्फ़ अपने प्यारों को अता फ़रमाता है, सिर्फ़ अपने महबूब मुकर्रम के ग़ुलामों को ही अता फ़रमाता है। तो हदायत की नेमत मिल जाए तो बंदे को इंशराह सदर नसीब हो जाता है, यानी उसका सीना वुसअत पा जाता है, उसे इंशराह नसीब हो जाता है। और ये अल्लाह करीम का बहुत बड़ा इनाम है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज का हमारा मज़मून इंशराह सदर है, तो चंद घड़ियाँ सुनते हैं कि इंशराह सदर क्या है और ये कैसे नसीब होता है। सूरह अल इनाम की आयत नंबर 125 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु युशरह सदरहु लिल इस्लाम। फरमाया अल्लाह ताला जिसे हदायत अता करना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, उसे इंशराह सदर अता फरमा देता है। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह जिसे हदायत देने का इरादा फरमाता है अल्लाह उसे इंशराह सदर अता फरमा देता है। कुरान मजीद के एक और मकाम पर फरमाया, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है उसे मकाम नूर अता फरमा देता है, अल्लाह उसे एक मकाम नूर अता कर देता है। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि वो मकाम नूर क्या है। फरमाते हैं, यरौनल हक़्क़ बिनूरिही व यरौन मिनल अर्शी इला तहतिस सरा। जिसे अल्लाह मकाम नूर अता फरमाता है उसकी वुसअत क़ल्बी और वुसअत नज़री का ये आलम है कि वो ज़मीन की तरफ देखे तो ज़मीन की आखिरी तह नज़र आती है, और वो आसमानों की तरफ देखे तो अल्लाह का अर्श नज़र आता है। तो जिसे इंशराह सदर मिल जाए उसे मकाम नूर मिल जाता है। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में बयान किया और मुतअद्दिद जय्यद मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर में इस हदीस को बयान किया है कि सहाबा किराम हजूर की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज़ के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंशराह सदर क्या है, ये सीनों का खुल जाना क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, इन्नन नूरा इज़ा कुज़िफ़ा फ़ी क़ल्बिही वनशरहा वनफ़सहा। फरमाया ये एक नूर है जिसे अल्लाह ताला बंदा मोमिन के दिल में डाल देता है। इज़ा कुज़िफ़ा फ़ी क़ल्बिही, फरमाया अल्लाह इसे बंदा मोमिन के दिल में डाल देता है। तो इंशराह सदर एक नूर है। अब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस नूर की, इस इंशराह सदर की कोई निशानी भी तो होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ आदमी इंशराह सदर पा गया है, फ़लाँ को अल्लाह ने दिल में नूर अता कर दिया है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया इसकी 3 अलामतें हैं, 3 अलामतें बयान की गई। फरमाया पहली अलामत, जिसे इंशराह सदर मिल जाए उसका दिल धोखा देने वाली दुनिया से दूर हो जाता है। फरमाया वो धोखे वाले घर से दूर हो जाता है, यानी वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, दुनिया उसे धोखा नहीं दे सकती। हज़रत अली शेर खुदा का अक्सर मामूल था, आप अक्सर फरमाया करते थे, दुनिया जा किसी और को धोखा देना, अली तेरे धोखे में नहीं आने वाला। तो फरमाया जिसे अल्लाह इंशराह सदर अता करता है उसका दिल धोखा देने वाली ज़िंदगी से, दुनिया से दूर हो जाता है और वो बंदा आखिरत के करीब हो जाता है। फिर फरमाया इसकी दूसरी निशानी ये है कि जिसे इंशराह सदर नसीब हो जाए वो कोई भी काम करे, कोई भी कदम उठाए तो पहले ये देखता है इसमें मेरा दुनिया का क्या फ़ायदा है और आखिरत का क्या फ़ायदा है, इससे मुझे दुनिया में क्या फ़ायदा होगा और आखिरत में क्या फ़ायदा होगा। इस बात से हमें क्या लगे, हमारे तो सुबह से शाम तक जो मामलात हैं वो इसी पर हैं कि मेरी दुनिया का मुझे कितना फ़ायदा होगा, फ़लाँ काम करूँगा तो मुझे कितनी आमदन होगी,
فلاں کا کام کروا کے دوں گا تو مجھے کتنی بچت ہوگی، اس میں میری دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ جسے انشراح صدر مل جائے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میری دنیا کا فائدہ کتنا ہے اور آخرت کا فائدہ کتنا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ پھر بندہ ہر وقت موت کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے ہر وقت اپنی موت یاد رہتی ہے۔ وہ دنیا میں جیسے بھی زندگی گزارتا ہے اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت کے دروازے سے گزرنا ہے اور اپنے خالق حقیقی کو جا کے جواب دہ ہونا ہے۔